नमस्कार दोस्तों, मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक असली रियल क्राइम की कहानी। ये कहानी है राजस्थान से शुरू होती है। राजस्थान 20 जनवरी 2024 की घटना है। उदयपुर पुलिस को एक फ़ोन आता है एक व्यक्ति का और पुलिस से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ और मैं तुम्हें कोई सूचना देना चाहता हूँ। प्रतापनगर थाना के पास एक आदमी खड़ा है, आप जाकर के उनसे मिलिए और उसकी तलाशी लीजिए, उसके पास अवैध हथियार है। जैसे पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस एक्शन में आती है। एक्शन में जाकर के प्रतापनगर थाना के पास एक व्यक्ति नज़र आता है, उससे जाके पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो, कहाँ से आए हो। तो वो कहता है कि मैं हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ और मैं हनुमान जी के मंदिर में पूजा करता हूँ। जैसे पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उनको वो आदमी मिल जाता है। आदमी से पूछा जाता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम यहाँ क्यों खड़े हो। तभी वो पुलिस को बताता है कि मेरा नाम तो राहुल राज चतुर्वेदी है और मैं हनुमान जी के बड़े मंदिर का पुजारी हूँ और मैं वहाँ सुबह शाम पूजा किया करता हूँ। लेकिन तो पुलिस जैसे उसको सूचना मिलती है कोई आदमी खड़ा हुआ नज़र आएगा तो पुलिस को वो लोकेशन और वो आदमी मिल जाता है। तो पुलिस थोड़ी सी गहराई से पूछताछ करती है और उसकी तलाशी लेती है और तलाशी के दौरान उसके पास एक पिस्टल मिल जाती है जो पुजारी बता रहा था अपने आप को। और पिस्टल मिलने के बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, सीधे थाना लेके आती है। जैसे पुलिस के जवान उस पुजारी को लेकर थाने पहुंचते हैं तभी दोबारा से फ़ोन बजता है पुलिस स्टेशन का और उसको कहा जाता है कि महाराज जी से ज़रा ये पूछना कि इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, आजकल वो कहाँ रहती है और कहाँ पर है, किस हाल में है। जब पुलिस को मामला सही में हकीकत लगता है कि ये जो बंदा है ये पहले फ़ोन कर रहा था, उसने ही बताया, उसी की निशानदेही पे हमने जाके इसको गिरफ्तार किया और अब वो ये भी बता रहा है कि महाराज जी की कोई गर्लफ्रेंड है और वो किस हाल में। जरूर कुछ दाल में काला है। इसी घटना को सुनाने के लिए हम इस कहानी को लेकर आए हैं आपके सामने। ये कहानी है राजस्थान की। जहाँ जहाँ तक ये कहानी पहुँची वहाँ वहाँ लोगों के लिए कौतूहल बन गया। आखिरकार एक पुजारी की गर्लफ्रेंड, आखिर क्या था राज, यही है इस कहानी का सार। बताते हैं आपको इस कहानी में विस्तार से। बात शुरू होती है उदयपुर की। टेहली नाम का एक गांव होता है, उसमें एक हनुमान जी का मंदिर होता है और शिवरात्रि के आसपास का पर्व है। और ये बात है 29 जुलाई 2019 से शुरुआत होती है इस कहानी की कि पुजारी जी जैसे पूजा करके मंदिर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं मंदिर के बाहर एक औरत है जिसकी उम्र करीब 25-30 साल है और वो खड़ी हुई है, आंखों में आंसू लेके बेजान और बेबस से नजर आ रही है। उसके साथ 2 बच्चे हैं और पुजारी जी जाकर कहते हैं कि क्या परेशानी है आपको और आप क्यों रो रही है, किस लिए यहाँ पे खड़ी है, अब टाइम हो गया घर जाने का, सभी लोग घर जा चुके हैं। तो वो कहती है महाराज मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया और मैं घर छोड़ के चली आई हूँ और मुझे कहीं आसपास कोई सहारा नहीं नज़र आया, तो मुझे भगवान का मंदिर नज़र आया और मैं इसी मंदिर में अपने बच्चों के साथ आ गई हूँ और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मेरे बच्चों को भी बहुत तेज़ भूख लगी है। तो पुजारी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आप मंदिर आए हो तो मंदिर में भगवान का जो प्रसाद है वो तुम्हें मिलेगा, उसी को पा करके अपनी भूख शांत करो। और तभी पुजारी मंदिर के अंदर जाते हैं। अंदर से कुछ मिठाइयाँ होती है जो प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाई जाती है। उन मिठाइयों को लेकर के आते हैं और उन तीनों लोगों को दे देते हैं जो औरत के साथ 2 बच्चे थे। और वो उस मिठाई को पा करके इतने खुश होते हैं कि शायद उनको काफ़ी दिनों बाद कुछ खाने को मिला है, वो भूख से तड़प रहे हों और शायद इस तरह की कोई मिठाई उन्होंने नहीं खाई हो और इसी वजह से वो रोते बिलखते हुए उस मिठाइयों को खा करके अपनी भूख शांत करते हैं। और पुजारी जी पूछते हैं कि तुम्हारी लड़ाई किस बात पे हुई है। वो कह रही जी आपस में कोई बात थी, इसी बातों में हमारा झगड़ा हो जाता है, मैं अपने बच्चों को लेकर घर से निकल आई हूँ और मैं इसी मंदिर में अब आसरा चाहती हूँ। तो पुजारी कहते हैं चलो तुम आस करके यहाँ आई हो तो तुम्हारी रुकने की कोई व्यवस्था मैं करता हूँ, देखता हूँ क्या बन पाता है। उसके बाद पुजारी कहता है कि मैं मंदिर में तो आपको नहीं रोक सकता क्योंकि मंदिर में औरतों का रात का रुकना अलाउड नहीं है। तो वो कहती पुजारी महाराज मैं तो आपके ही आश्रय यहाँ पे आई हूँ, आप ही मेरा कोई सहारा बनिए। तो पुजारी कहता है कि थोड़ी दूर यहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी पे मेरा घर है, अगर आप चलना चाहो तो वहाँ चल सकती हो। तो पुजारी उसको साथ लेकर अपने मंदिर से करीब 60 किलोमीटर दूर एक किराए का मकान लेकर रहता है और उस जगह का नाम होता है राजसमंद और राजसमंद लेकर के उनको आ जाता है और एक रात का आसरा उनको मिल जाता है। रात काटने के बाद में सुबह उठती है और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के कहीं चली जाती है।
उसके बाद पुजारी से उसका लगाव हो गया, तो कभी मंदिर में मिलने आती थी पुजारी से, और कभी उसके घर चली आती थी रात बिताने के लिए। पुजारी को और उस औरत को पता नहीं कभी आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव हो जाता है, और दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, और कब वो दूसरों को एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं उनको पता ही नहीं लगता। अब उसका घर से रोज़ रोज़ जाना, मंदिर से मिलना, अपने बच्चों के साथ उसका इस तरह से चला जाना उसके पति को अखरने लगता है। उसका पति, जिससे पहले ही उसका झगड़ा चल रहा था, और वो अब बहुत ज़्यादा उससे लड़ाई झगड़ा करता है। उसको ब्लेम किया जाता है कि तुम किसी और गैर मर्द से मिलती हो, और इसी बात को लेकर दोनों में भी झगड़ा बढ़ जाता है। तो उसका पति कहता है कि मैं अपनी स्वेच्छा से तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, और तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, जहाँ चाहो वहाँ रह सकती हो, और ये दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे। और दोनों का रजामंदी से तलाक हो जाता है, और वो औरत अपना घर छोड़ के चली जाती है, और बच्चे दोनों उसके पिता के पास रह जाते हैं। अब उसका उस परिवार से कोई संपर्क नहीं था, तो कभी कभार उस औरत से उसकी बहन फ़ोन करके पूछला करती थी कि आखिर तुम कहाँ रहती हो, तुम्हें क्या बच्चों की याद नहीं आती। इस औरत का नाम होता है भानुप्रिया। भानुप्रिया की जब फ़ोन करती है उसकी बहन भानुप्रिया को, और वो उस पर भी शक करती है, वो कहती है कि तुम ज़्यादा जासूस मत बनो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बात पूछ करके उस मेरे पहले वाले पति को बताओगी, और मैं तुम्हें कुछ नहीं बचाना चाहती, और तुम ज़्यादा मेरी बातों का स्वाद ना लो। मैं कहीं भी रहूँ और जहाँ भी हूँ मैं ठीक हूँ, मेरे से ज़्यादा बात पूछ के उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, और बार बार यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। और जो औरत होती है भानुप्रिया, वो जो पंडित जी होते हैं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, जिनका नाम होता है राहुल राज चतुर्वेदी जी, उनके साथ वो रहती है। और करीब 1 साल हो जाता है उनको साथ साथ रहते रहते, और वक्त आ जाता है 11 मई 2020 का। दोनों काफ़ी दिनों से साथ रह रहे थे, और दोनों में प्यार बढ़ने भी लगता है, कभी आपस में झगड़ा भी होता है, कभी कहासुनी भी हो जाती है। और एक दिन कहासुनी की नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उन दोनों में हाथापाई तक की बात पहुँच जाती है, क्योंकि ऐसे रिश्तों की कोई नींव नहीं होती, ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते। ये अवैध रिश्ते होते हैं, अवैध संबंध होते हैं, जो एक दूसरे के समझौते के तहत किए जाते हैं, और किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही होती तो वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। इन्हीं विरोधों के चक्कर में आपस में झगड़ा होता है, और ये भी झगड़ा इसी तरह का एक झगड़ा था। और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो जो भानुप्रिया होती है वो पुजारी को एक थप्पड़ मार देती है, और जैसे ही उसको थप्पड़ लगता है तो पुजारी को गुस्सा आ जाता है। पुजारी उसका गला पकड़ता है और जोर से दबा देता है, लेकिन पुजारी को ये अंदेशा नहीं रहता कि उसका गला दबाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, और थोड़ी देर में ही वो मृत्यु हो जाती है उसकी, वो मर जाती है, और फिर वो उसकी बॉडी निथिर हो जाती है, शांत हो जाती है। तो पुजारी को अचानक होश आता है, ये मुझसे क्या हो गया, इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो पुजारी रात भर उसी घर में बैठा रहता है, और पूरी रात सोता नहीं है, और हजारों तरह के ख्याल आते हैं कि इसको किस तरह से ठिकाने लगाना है, और कैसे इस मर्डर से अपने आप को बचाना है। और पुजारी यही सोचता हुआ पूरी रात निकाल जाता है। सुबह के करीब 4 बज जाते हैं, और पुजारी की अधेड़ बुन में ही पूरी रात निकल जाती है। पुजारी जी परेशान हो जाते हैं कि उसको आखिर कोई एक दिमाग में आइडिया आता है, और आइडिया के तहत वो काम करते हैं। और वो सुबह जैसे ही सुबह होती है, दुकान खुलने लगती है, बाजार ओपन हो जाता है, तो बाजार की तरफ निकलते हैं, और बाजार से जाकर के सीमेंट के कट्टे ले आते हैं, और सीमेंट ला करके घर में रखते हैं, और उस लाश को उठा के एक ड्रम में डालते हैं। और ड्रम में डालने के बाद वो सीमेंट को घोल घोल के पानी में, और उस ड्रम को पूरे को भर देते हैं। जैसे ड्रम भर जाता है तो वो जो लाश होती है वो उसमें ढक जाती है, उसी ड्रम में पैक हो जाती है। और अब पुजारी जी को यकीन हो जाता है कि अब शायद मेरी पोल नहीं खुलेगी, और अब मैं शायद नहीं पकड़ा जाऊंगा। अब पुजारी निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उसको कोई खतरा नहीं होता, और वो इंतजाम से अपने काम में करता है, रात को सो जाता है, फिर वो मंदिर जाने लगता है, मंदिर में पूजा अर्चना करता है, और फिर कहीं भी पूजा करवानी हो तो वहाँ पूजा करवाने चला जाता है। और समय इसी तरह गुजरता रहता है। करीब 2 साल बीत जाते हैं इस घटना को, और 2 साल बीतने के बाद एक दिन अचानक उसके घर से दुर्गंध आने लगती है, बहुत भयंकर दुर्गंध आती है। जो मकान मालिक है उसकी भी नज़र उस पर पड़ती है कि ये दुर्गंध शायद मेरे किराएदार के घर से आ रही है, जिसमें मंदिर के पुजारी होते हैं, उसको महाराज जी कहते हैं। तो जो मकान मालिक होता है उसका नाम होता है सत्यनारायण, और वो तुरंत वहाँ आता है। वो कहता है, महाराज जी मैं कई दिनों से आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप थे नहीं, इस मकान में से पता नहीं क्यों दुर्गंध आ रही है। वो कहता है, जी मैं देखता हूँ आखिर में हुआ क्या है, किस तरह की दुर्गंध है और क्यों आ रही है। और वो दुर्गंध
की तलाश करते हैं लेकिन उनको नहीं मिलते। लेकिन पुजारी जी को यह मालूम था कि ये दुर्गंध आ कहाँ से रही है। उसको पता था कि ड्रम में कोई छेद हो गया है या ड्रम में लीकेज हो गई है जिसकी वजह से दुर्गंध आ रही है। और दुर्गंध की खोज की जाती है, मकान वाले उसके साथ ही होता है। तो पंडित जी थोड़ा भावुक हो जाते हैं और भावुक होने के बाद में वो उस जो व्यक्ति होता है, जो मकान मालिक होता है, उसको कहता है कि सत्यनारायण जी मैं आपको कोई बात बताना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि महाराज आप संकोच बताइए, आखिर में क्या बात है और इसलिए आप परेशान हैं। तो वो पूरा घटनाक्रम उनको सुना देता है कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी में एक औरत आती है और उसके बाद उससे उसके संपर्क हो जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच जाती है और फिर बातों ही बातों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसकी हत्या हो जाती है और फिर वो उस तरह से उस ड्रम में उसको छुपा देता है। तो सत्यनारायण जी कहते हैं कि महाराज जी आप घबराइए मत, अब जो हो गया सो हो गया, उसको कौन बदल सकता है, लेकिन हम आपके साथ हैं और आप किसी तरह की कोई चिंता ना करें। उसके बाद उस ड्रम को तोड़ा जाता है, उसको ड्रम के जो ढेला होता है सीमेंट का उसको चकनाचूर कर दिया जाता है, बारीक मिट्टी बना दी जाती है और उसके बाद बोरियों में भर के उसको बनास नदी होती है पड़ोस में, वहाँ लेके जाते हैं और बनास नदी में वो सारी जो उसके अवशेष थे औरत के वो बहा दिए जाते हैं और वो नदी में बह भी जाते हैं। अब कोई सबूत नहीं था, अब कुछ नहीं बचा था उनके पास और अब वो निश्चिंत हो गए थे, उनको कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। और इसी के चलते वो निश्चिंत होकर के आ जाते हैं और एक दिन मुखबिर के द्वारा सूचना दी जाती है कि जो आदमी वहाँ प्रताप नगर थाने के पास खड़ा है उसके पास पिस्तौल है और पुलिस जाके उसको अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट करने के बाद में पुलिस जब उससे उस औरत के बारे में पूछती है जो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जो सूचना मिलती है, तो वो सकपका जाता है। और पुलिस जब उसे सख्ताई से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पास ये पिस्तौल आई कहाँ से, जब वो कहता है कि 5 साल पहले एक आदमी कोई मुझे पिस्तौल दे गया था और मैं कभी कभी शौक में इसको लेकर घूमता हूँ, बाकी मेरा कोई इससे किसी की हत्या करने या किसी के लूटपाट करने का कोई इरादा नहीं था। और वो आदमी जो इस पिस्तौल को दे गया है वो आज तक मेरे पास लौट के नहीं आया। और जब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो वो सकपका जाता है, वो घबरा जाता है और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और जिसको ये बातें पता लगती है वो भी भौचक्का रह जाता है कि आखिर एक पुजारी जो संस्कार की बातें करता है, सभी को आशीर्वाद देता है, सबकी पूजा पाठ करवाता है, वो हत्यारा भी हो सकता है। इस बात पे कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर एक पुजारी इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है। किसी औरत के साथ उसके संपर्क थे और उसको मार के उसने ड्रम में छुपाया, उसके बाद उसको नदी में बहाया। और यही कहानी थी आज की। हमारा उद्देश्य आपको सचेत करना है कि समाज में किस तरह के लोग रहते हैं और किसी के बनावटी चेहरे पे ना जाइए, उसकी असलियत पहचाने और सचेत रहें। जब तक के लिए कल मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।